हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। मेरा नाम है रवि पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, साइंस में एक टर्म चलता है सुसुप्तावस्था, अर्थात वो टाइम जब कोई भी जीव अपनी सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ सब कुछ जो है तो रोक देता है और केवल सांस लेता है और बस जिंदा रहता है ना, बाकी कोई एक्टिविटीज़ नहीं करता। तो निश्चित तौर पे अभी जो एमपी के स्टूडेंट्स, खासकर जो ईएसबी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, उनके लिए सुसुप्तावस्था का दौर था, जो कि अब लग रहा है कि समाप्त हो जाएगा बहुत जल्द ही। तो देखिए, मैं जो है तो बातों को गोल मोल घुमाते हुए सीधे आपको बताऊं कि एमपी पुलिस से रिलेटेड बहुत बड़ी अपडेट है, उसके फिजिकल से रिलेटेड अपडेट है। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा और जो भी फ्रेंड्स आज पहली बार चैनल पे आए हैं उनसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए, अपडेट ये है कि फिजिकल आपका जो है तो होना ये फिक्स हो गया है। हालांकि वो तो पहले ही फिक्स था जब वैकेंसी आई थी कि फिजिकल तो होगा ही, लेकिन अभी ये फिक्स हो गया है कि कौन सी कंपनी फिजिकल करवाएगी, है ना। हालांकि ये पुलिस विभाग के सुपरविजन में होगा, लेकिन फिजिकल की जितनी भी टेक्निकलिटीज़ हैं वो कोई कंपनी मैनेज करती है। तो वो कंपनी का सिलेक्शन हो गया है, यूपी की कंपनी है, पिछली बार का फिजिकल भी उसी ने करवाया था। तो अभी क्या है, एक लेटर वायरल हुआ है, आपने देखा होगा ग्रुप्स वगैरह में वायरल हुआ है। तो उसके तहत जानकारी मिली है, उसमें ऐसा है कि कंपनी सेलेक्ट हो गई है। कंपनी को ये बता दिया गया है कि भैया हम लगभग 50,000 बच्चों का फिजिकल करवाने वाले हैं और 10 सेंटर हमने फिक्स कर लिए हैं। सेंटर देखिए, ऐसा था कि पहले जो है तो 6 सेंटर थे, लेकिन अब 10 कर दिया गया है। तो सीधी सी बात है, इसका कारण ये है कि पहले फिजिकल के नंबर जो है तो जुड़ते नहीं थे, तो बहुत माइक्रो सेकंड और इतना ये सब इम्पोर्टेंट नहीं था। चूंकि एक एक सेकंड में लोगों के नंबर वेरी करेंगे, इसलिए रिलैक्स होके और एकदम इत्मीनान से फिजिकल कराना है, इसलिए सेंटर बढ़ाया गया है और हो सकता है ड्यूरेशन भी बढ़े, है ना। तो इनने ये बताया कि एक सेंटर पे लगभग 5,000 बच्चों का फिजिकल होगा, पूरे फिजिकल जितना ड्यूरेशन चलेगा, जितने दिन तक फिजिकल चलेगा। तो संभवतः अगर एक दिन में 200-250 निपटाएंगे तो वही 20 दिन के आसपास फिजिकल जो है तो आपका चलेगा, है ना। तो कंपनी सेलेक्ट हो गई है, सेंटर फिक्स हो गए हैं, एक दिन में वही 200-250 और ओवरऑल पूरे सारे दिनों में मिला के 5,000 बच्चों का फिजिकल होगा एक सेंटर में। और ये तो फिक्स था कि लगभग 49-50,000 51,000 के आसपास बच्चों का फिजिकल होगा, क्योंकि 7 गुना लोगों को बुलाना था और 7,000 वैकेंसी थी, है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अगर अभी तक रिलैक्स मोड में थे, आपने बीच में तैयारी बंद कर दी थी, तो वापस से जागृत हो जाइए और तैयारी अपनी शुरू कर दीजिए, क्योंकि इस बार टक्कर कांटे की होने वाली है। अभी तक क्या था कि फिजिकल के नंबर जुड़ते नहीं थे, अब से फिजिकल के नंबर जुड़ेंगे। तो आप अगर, है ना, ये पहला कट ऑफ अगर पार करते हैं, इसके बाद अपने आप को श्योर मत समझिए, क्योंकि बच्चे जो है तो फिजिकल में अच्छा स्कोर करेंगे तो जो फाइनल कट ऑफ है वो बहुत वेरी करेगा, इसलिए अपना बेस्ट देने की कोशिश करिए। तो देखिए, इंपॉर्टेंट अपडेट यही थी। और इनने ये भी बताया है कि 1 महीने जब रिजल्ट आएगा उसके लगभग 1 महीने बाद से फिजिकल स्टार्ट करेंगे। तो रिजल्ट अभी मुझे लगता नहीं है इस साल आएगा, अगले साल, अर्थात अब अगले साल के लिए समय भी कितना रह गया है, तो जनवरी में उम्मीद है। और अभी, है ना, एमपी के सारे टीचर्स जो भी यूट्यूब में एक्टिव हैं और खासकर ईएसबी के एग्जामिनेशंस की तैयारी करवाते हैं, उनने 27 दिसंबर के लिए प्रोग्राम भी रखा है। तो चूंकि मैं तो जॉब में हूँ और, है ना, ऐसे प्रोटेस्ट में भाग लेना मेरे लिए तो, है ना, मतलब अवैधानिक रहेगा, तो मैं तो चूंकि इसमें भाग नहीं ले सकता हूँ। पर मैं आप लोगों से अनुरोध करूँगा कि प्लीज़ आप जाइए और इसको जो है तो सफल बनाइए, सरकार तक बात पहुँचाइए अपनी, ताकि सरकार को समझ आए कि यूथ के लिए भी उनको कुछ जो है तो, जो भी आपकी डिमांड्स है वो उन पर भी उनका जो है तो ध्यान जाए, है ना। तो इसके बाद उम्मीद है शायद अगले महीने जनवरी के पहले हफ्ते या कि 10 जनवरी 12 जनवरी तक आपके कुछ रिजल्ट्स आएँ, जिनमें सबसे हाई प्रायोरिटी में तो आपका एमपी पुलिस का रिजल्ट ही है ना। तो अगर 10 जनवरी तक आपका रिजल्ट आएगा तो 10 फरवरी के आसपास फिजिकल शुरू हो जाएगा। तो आप ये कैलकुलेशन बैठा के रखिएगा कि आपके पास समय कितना है और आपको स्कोर कितना करना है। और साथ में देखिए, कट ऑफ से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया था, तो अगर आपके दिमाग में कोई भी दुविधा है कट ऑफ से रिलेटेड, तो आप उस वीडियो में जाके उसको जो है तो चेकआउट कर सकते हैं। पर ओवरऑल मैं बता दूं कि अगर आप यूआर कैटेगरी के हैं और 70 प्लस हैं, ठीक है, तो आप फिजिकल की तैयारी बिल्कुल करते ही रहिए, है ना। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन और अभी रिसेंटली कुछ सालों में जो है तो ये है ना, ऐसा ट्रेंड बढ़ा है कि ईएसबी कुछ गलत क्वेश्चन भी देता है, तो जिनकी वजह से प्रोपोर्शनेट मार्क्स बढ़ जाते हैं। तो आप 70 में हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका प्रोपोर्शनेट मार्क्स भी 70 ही हैं, वो बढ़ के 73, 74, 72 ऐसे हो सकता है। तो आप कट ऑफ के अंदर जो है तो जा सकते हैं। तो
मैंने बताया हुआ है, आप वहाँ पे जाके वीडियो में चेकआउट कर सकते हैं। मैंने डिटेल में बताया था कट ऑफ का, तो आप एक आइडिया बना लीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको अंदर से लग रहा है कि आप फिजिकल के लिए आपको बुलाया जा सकता है, अगर आपकी आत्मा ये बोल रही है, तो सारी चीज़ें एक तरफ, आत्मा की आवाज़ एक तरफ, फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है। और जैसा कि मैंने थंबनेल में पटवारी से रिलेटेड भी डाला हुआ था, तो अगर इस वीडियो में पटवारी वाले हैं तो मैं आपसे ये कहूँगा कि स्टे पॉजिटिव, आप पॉजिटिव रहिए, अपन को ज्वाइनिंग मिलेगी। हो सकता है समय लग जाए, लेकिन है ना, बेस्ट जो तरीका है वो यही है कि इंक्वायरी हो, जो भी फर्जी लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो, और जिनने जेन्युइनली जो है तो एग्ज़ाम क्रैक किया है उनको ज्वाइनिंग मिले, और यही होगा, है ना। इसी उम्मीद के साथ जो है तो अपन प्रयास करते रहेंगे, कभी ना कभी तो ज्वाइनिंग मिलेगी ही। तो खैर, वीडियो यही समाप्त करता हूँ। इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, है ना। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।